Hello students of BSc Part First. Here I am Dr. Raksha Mishra. Today I will take your topic from the unit first. It is Saratam. In the previous lecture also I have explained you about the classification, habit and habitat and vegetative structures of the Saratam. And in lecture 2, lecture 2, we have continued with the reproduction of the Saratam, in which we have studied about the vegetative type of reproduction and reproduction by the spore. Now in this lecture of Saratum, we'll continue with the reproduction only, and in this lesson we'll study about the sexual reproduction in Saratum. सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सैलटम के अंदर जननांग मीन्स सेक्चुअल ऑर्गन्स, पूधानिया व स्त्रीधानिया, पूधानिया एंथ्रीडिया एंड स्त्रीधानिया आर्किगोनिया, दोनों एक ही युग्मवित पे एक ही गैमेटोफाइट पर चारों तरफ से विकसित होती हैं। इस तरह जो चारों तरफ से विकसित होती हैं और एक ही गैमेटोफाइट पे होती हैं, उस टाइप के अरेंजमेंट को या उस टाइप के डेवलपमेंट को होमोथैलिक कहते हैं। पूधानिया जो होती हैं मीन्स एंथ्रीडिया जो होते हैं वो अधिक संख्या में पहले बनती हैं और आर्किगोनिया या स्त्रीधानी कम संख्या में बाद में डेवलप होती हैं। पूधानी जो होती है वो विकसित पूधानी जो होती है वो वृत्ताकार या गोलाकार अवृंत होती है। इसके चारों तरफ एक कोशिकीय भित्ति फ्लैजिला युक्त स्पर्मेटोसाइट्स या पूर्व पूर्ण कोशिकाओं को घेरे रहती है। ये जो पुमणु होते हैं, एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, ये बहुकशाभिकी मीन्स मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं और मूवमेंट इनका उससे ये फ्लैजिला से मूवमेंट करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब हम इनके पुमणु के या एंथ्रोजॉइड्स के डेवलपमेंट के एंथ्रीडिया के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। इसमें हम देख रहे हैं, मैंने आपको चार्ट बताया है, डायग्राम्स मैं आपको सारे पीडीएफ में दूंगी। इस चार्ट से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जब एंथ्रीडिया डेवलप होने लगता है तब कोई भी सतही कोशिका, सरफेस पे कोई भी सेल पूधानी आरंभिका का कार्य या एंथ्रीडियल इनिशियल का कार्य करती है। ये जो एंथ्रीडियल इनिशियल होता है ये परिणतक विभाजन द्वारा मीन्स पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा, बाहर की तरफ देखिए मैंने जैकेट इनिशियल लिख रखा है, बाहर की तरफ जैकेट इनिशियल और अंदर की तरफ प्राइमरी एंड्रोगोनियल इनिशियल बनाती है। जैकेट इनिशियल में फिर परिणतिक अपनतिक मीन्स एंटीक्लाइनल एंड पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिससे एक कोशिकीय भित्ति बनती है जो पुमणु कोशिकाओं को घेरे रहती है। ये सिंगल लेयर्ड होती है जैकेट। और प्राइमरी एंड्रोगोनियल इनिशियल्स जो होते हैं वो फिर अपनतिक मीन्स एंटीक्लाइनल डिविजन्स के द्वारा एंड्रोगोनियल सेल्स बनाते हैं। ये एंड्रोगोनियल सेल्स पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल दोनों डिविजन्स के द्वारा 8 सेल्स की संरचना बनने पर पूधानी उभर कर युग्मोत्मित से बाहर आ जाती है। इस तरह बार बार इसके अंदर डिवीजन होता रहता है और बहुत सारे एंड्रोसाइट्स बनती हैं। ये एंड्रोसाइट्स फिर मेटामॉर्फोस होके और लास्ट डिवीजन के बाद मेटामॉर्फोस होकर के एंथ्रोजॉइड्स बनाती हैं। ये एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं इन्हें पुमणु भी कहते हैं और ये एंथ्रोजॉइड्स मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं और फ्लैजिला के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ये तैर करके जाते हैं। विकसित एंथ्रीडिया में एक तिकोनी कोशिका जिसे ओपर्कुलियम सेल भी कहते हैं, वो आप डायग्राम में देखिएगा, वो अपने स्थान से हट जाता है
और उससे पूर्णधानिका स्फुटन होता है और लगभग 250 पूर्ण एंथ्रोजॉइड्स इसके द्वारा बाहर निकलकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. So this is all about the development of antheridia and formation of the anthrozoids. Here I have given the diagram also of the anthrozoids, and the rest all diagrams I will give you in the PDF. अब सेकंड हम ले रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया. जो आर्किगोनिया होता है ये ग्रीवा या अंडजा में विभाजित होती है. मीन्स दो इसकी एक नलिका होती है और नीचे इसके मटकाकार एक नीचे फ्लास्क नुमा स्ट्रक्चर होता है इसका. जब पूर्णतः स्तनधानी मैच्योर हो जाती है तो इसकी कोशिकाओं के 4 उद्दक पंक्तियां ग्रीवा के चारों ओर पाई जाती हैं. ऊपर की तरफ 4 पाई जाती हैं कोशिकाएं पाई जाती हैं, ग्रीवा पाई जाती है और प्रत्येक पंक्ति 4 से 6 कोशिका ऊंची होती है. ग्रीवा में नेक के अंदर, ग्रीवा मीन्स नेक के अंदर नाल कोशिका या ग्रीवा नाल कोशिका को 2 केंद्रक सहित अथवा 2 ग्रीवा, मैंने डायग्राम बनाया देखिए आप, ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं. मीन्स एक मैच्योर एंथ्रिडिया आर्किगोनिया के अंदर आप देखेंगे कि ये फ्लास्क नुमा स्ट्रक्चर होता है, नीचे से ये गोल होता है और ऊपर की तरफ इसके अंदर एक गर्दन के समान 4-5 सेल की एक गर्दन के समान या नाल के समान एक स्ट्रक्चर उभरता है, ग्रीवा, जिसको ग्रीवा नाल कहते हैं. और इस नेक के अंदर 2 नेक कैनाल न्यूक्लियाई होती है और नीचे जो मटका के आकार का जो स्ट्रक्चर है उसमें वेंटर सेल और एग सेल होता है. ये एक परिपक्व आर्किगोनिया का डायग्राम है. अब इसका डेवलपमेंट कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ. वही एंथ्रिडिया की तरह युग्मोद्भिद गैमेटोफाइट पर सतही आरंभिका से होता है और सतही आरंभिका मीन्स जो सेल अपने आप को आर्किगोनिया बनाने के लिए तैयार करती है उसे आर्किगोनियल इनिशियल कहा जाता है. आर्किगोनियल इनिशियल जो होती है उसमें पेरिक्लिनल डिवीजन से बाहर की तरफ प्राइमरी कवर सेल बनता है और दूसरा नीचे अंदर की तरफ सेंट्रल सेल बनता है, जो मैंने आपको चार्ट में दिखाया है. प्राइमरी कवर सेल 4 बार क्वाड्रेटली अरेंज, इस 4 बार डिवाइड होता है. इसमें प्राथमिक परिणिक विभाजन द्वारा प्राथमिक आवरण कोशिका जो होती है, मतलब प्राइमरी कवर सेल जो होती है, उसमें उद्रक विभाजन द्वारा 2 कोशिका बनती हैं. पहले 2 कोशिका बनती है, दूसरा मतलब रेगुलर 2 उद्रक विभाजन होते हैं. पहले विभाजन से समकोण होकर 4 कोशिकाएं नेक इनिशियल सेल्स बनाती हैं. ये मैंने इधर लिख भी रखा है 4 क्वाड्रेटली अरेंज नेक इनिशियल्स. इन 4 क्वाड्रेटली अरेंज नेक इनिशियल्स में ट्रांसवर्स सेक्शन के बाद, ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद 4 या 7 सेल्स की हाइट पे एक नेक आर्किगोनियम की नेक बनती है. चारों ग्रीवा आरंभिका अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा, अनुप्रस्थ मीन्स ट्रांसफर डिवीजन के द्वारा 4 या 6 कोशिका ऊंची स्त्रीधानी का आर्किगोनियम की नेक बनाते हैं. अब उसमें नीचे आइए आप, सेंट्रल सेल. अब हम सेंट्रल सेल के बारे में पढ़ेंगे. सेंट्रल सेल के अंदर ट्रांसफर डिवीजन से ऊपर की तरफ प्राइमरी नेक कैनाल सेल बनते हैं. नेक तो बन चुकी थी आर्किगोनिया की प्राइमरी कवर सेल से. उस नेक के अंदर अब सेंट्रल सेल के डिवीजन से, ट्रांसफर डिवीजन से प्राइमरी नेक कैनाल सेल बनते हैं और लोअर साइड के अंदर प्राइमरी वेंटर कैनाल सेल बनते हैं. जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल होता है वो आगे जाकर के उसके अंदर नेक कैनाल सेल के अंदर सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए उसमें 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं. खाली 2 न्यूक्लियाई ही प्रेजेंट होते हैं नेक के अंदर. और जो वेंटर कैनाल सेल है वो फिर आगे डिवाइड होकर के परिणतिक डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर के वेंटर कैनाल सेल और एक नीचे एग सेल बनाते हैं, जो कि डायग्राम में भी मैंने आपको दिखाया है. कई बार प्राथमिक कोशिका भी सीधे ही अंड के रूप में
कार्य कर लेती है। अब जो विकसित स्त्रीधानी जो मैंने दिखाई आर्किगोनियम है, इसकी जो ग्रीवा होती है उसकी सबसे निचली टायर क्यूटिनमय हो जाती है। ग्रीवा नाल जो होती है, नाल कोशिका या कोशिकाएं विघटित होकर चिपचिपा पदार्थ बनाती हैं। ऊपर की तरफ सबसे ऊपर कुछ ग्रीवा नाल की जो कोशिकाएं होती हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं और उनके डिसोल्यूशन से एक चिपचिपा म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बनता है और ये सब्सटेंस पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और फूल जाता है, जिसके दबाव के कारण जो कवर सेल्स होती हैं वो अलग हो जाती हैं और स्त्रीधानी के अंदर मीन्स आर्किगोनिया के अंदर एंथ्रोजॉइड्स जो पानी में फ्लैजिला द्वारा मूवमेंट कर रहे होते हैं वो इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। पुमनु के अंदर एंथ्रोजॉइड्स के अंदर प्रवेश करते ही, ग्रीवा नाल के अंदर प्रवेश, नेक केनाल में प्रवेश करते ही जो नेक केनाल न्यूक्लियर होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। वेंटर सेल भी डिसॉल्व हो जाता है और ये पुमनु अंदर जा करके एग के साथ जो है एग को फर्टिलाइज करता है और ऊस्पोर बनाता है। डिप्लॉयड या 2N ऊस्पोर में बदल जाता है। This is all about the development of the archigonia and fertilization. अब मैं आपको डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो भी बता देती हूँ फर्टिलाइजेशन के साथ में। अब जो ऊस्पोर बना है उसमें विभाजन से डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो शुरू होता है। सबसे पहले ऊस्पोर जो होता है वो आकार में बड़ा हो जाता है और उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा भीतर की तरफ, अंदर की तरफ हाइपोबेसल और बाहर की तरफ एपीबेसल सेल बनाते हैं। जो हाइपोबेसल होता है वो तो पूरा प्लांट बनाता है और जो एपीबेसल सेल होता है वो राइजोम बनाते हैं। कई बार कोशिका बारंबार हर सतह पर विभाजित होकर प्लांट बनाती है। प्लांट के मुख तल की कुछ सतही कोशिकाएं लंबी होकर गैमेटोफाइट में घुसकर होस्टोरिया बना लेती हैं और ये होस्टोरिया प्ररोह उत्पन्न होने तक अवशोषी अंग का मीन्स एब्जॉर्प्शन का कार्य ऑर्गन का काम करती है। ये सब आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो है और इस दौरान क्या होता है कि चारों तरफ से युग्मक की जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित होकर के कैलिप्टा का भी निर्माण, एक कवर होता है जिसे कैलिप्टा कहते हैं, उसका निर्माण करती हैं जो यंग एम्ब्रो को घेरे रहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द एंथ्रिडिया आर्किगोनिया and fertilization and the development of the embryo.